एक्स मुस्लिम है, ओहो एक्स मुस्लिम है हमारे दोस्त। एक एक्स मुस्लिम भैया कैसे हैं? जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कैसन है? जी बढ़िया भैया। आप एक्स मुस्लिम है भैया? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? नहीं, ये आप ये बताइए, जो अभी आप कह रहे थे कि मैं आपसे गौमूत्र पूछ वाला। रहा हूँ, मेरी 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 बात सुने, मैं पूछ रहा हूँ भाई। हाँ ये रजत शर्मा की अदालत नहीं है। आप आवाज़े हक पे आए हैं मेरे भाई। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मेरे दोस्त बड़े अच्छे आप इंसान होंगे। मैं ये भाई, पूछ ये रहा हूँ निकाल आपको। क्यों देते हैं? वो निकालता हूँ ना, जब कोई चीज फंसती है तो उसको निकालते नहीं है। गले में हड्डी भाई, फंसती अब है तो उसको मुझे निकालते नहीं। कोई रूल रेगुलेशन बना दीजिए ताकि भाई उससे बचा जाए। रूल अरे रेगुलेशन ये। सीधा आप ये पूछिए ना कि वितर की चौथी रकत में क्या पढ़ते हैं। हाँ ये बता दें। वितर की चौथी रकत के अंदर बगैर वजू के क्या पढ़ा जाता है, बताएं। अरे बताइए। जल्दी अरे भाई, बताइए। नमाज क्यों पूछना है? नमाज हैं? क्यों पूछना है दूसरा? अरे, अरे जो नहीं नहीं, सवाल है आप वो आप पूछिए ना, आप सवाल एक्स मुस्लिम पूछिए। हो ना, आप मुझे बताएं वितर की चौथी रकत में क्या पढ़ते हैं। ये भाई, आप लोग तीन लोग होते हैं, हम बंदे अकेला होता है, उसको चलो पकड़ मैं कर अकेला डाल पूछ देते रहा हैं। हूँ। आमिर भाई भी खामोश हैं और हमारे सैम भाई भी खामोश हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ वितर की चौथी रकत में क्या पढ़ते हैं। नहीं भाई, आप अमेरिका में बैठे हैं, मैं आमिर भाई से बात करूंगा। ये आमिर भाई आप पूछ लीजिए ये सवाल, वितर की चौथी रकत में क्या पढ़ते अमेरिका में वितर कबूल नहीं होता? अमेरिका का क्या है? वो उधर उधर वितर का क्या है, ममनू है, उधर इलीगल है। यार कमाल है। एक्स मुस्लिम भाई, एक्स मुस्लिम भाई, जी यासर जी। साहब हो या मैं हूं, सवाल सेम ही रहेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लाइफ लाइन, फोन अ फ्रेंड, फोन एन एक्स मुस्लिम को फोन करे। जी। नहीं नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा, मुझे पता है, जितना उनको आता है उतना मुझे भी आता है। चले बताएं फिर, वितर की चौथी रकत में बगैर वजू क्या पढ़ते हैं? और कुछ नहीं पढ़ते हैं भाई। कुछ नहीं पढ़ते? क्या मतलब? मुश्किल सवाल है, थोड़ा आसान कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तीन सूर्य ही फातिहा रकात तो पढ़ होती लेते है। होंगे। सूर्य फातिहा भाई तो पढ़ लेते तीन ही होंगे। रकात होती है। सूर्य फातिहा पढ़ लेते हैं। सूर्य जी। फातिहा पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है भाई। वितर की चौथी रकत में कल से सूर्य फातिहा होगी। ठीक। मैं चौथी रकात तो ठीक हो गया। अच्छा, एक्स मुस्लिम भाई आप भी हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, बड़े आप तेज हैं, बहुत नोटी नोटी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, सूरह फातिहा सुनाइएगा। सूर्य फातिहा। हम्म, सूर्य फातिहा सुना देते हैं भाई। सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गलत अर्रहमानिर गलत रहीम। गलत 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 गलत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ। इय्याका फिर नअबुदु गलत। व इय्याका फिर गलत। नस्तईन। एक बार और ठीक करवाना, फिर गलत। भाई, मुसलमान बना रहे हैं कि नमाज पढ़वा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, गलत है ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बजाय एक और चीज भी पढ़ते हैं ना मुसलमान, जब कुरान शुरू करते हैं तो। क्या वो क्या शुरू? है? अरे बिस्मिल्लाह पढ़ तो दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, जब मुसलमान फर्स्ट टाइम कुरान पढ़ते हैं, यानी एक सिटिंग में बैठे हैं, फर्स्ट टाइम कुरान पढ़ने लगे हैं, क्या पढ़ते हैं स्टार्ट में? एक और चीज पता पढ़ते हैं। नहीं, मैं तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करता हूँ भाई। अभी मैं थोड़ा मैं सा तो बिस्मिल्लाह। बोलूंगा, आपको ताउज ताउज का पता है? ताउज का, ताउज कहते हैं जिसे, ताउज है ओरिजिनली। हाँ हाँ, हाँ, शैतान के क्या? लिए बोलते हैं वो तो। हाँ पढ़े वो। वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगे अब सुनाएं सूरह वो फातिहा जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक। आमीन। इसकी इसकी ट्रांसलेशन बताएं। भाई, ट्रांसलेशन मुफ्ती थोड़ी ना हूँ मैं। मुफ्ती नहीं, ये बच्चे 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 को ट्रांसलेशन आती है इसकी। ये इंडिया भाई, पाकिस्तान नहीं है ना। पाकिस्तान में भी आती है, या इंडिया में भी आती है। मैं इंडिया का कोई बच्चा भी ले आऊंगा, इन- उसको आती होगी। इंडिया में तो यही पढ़ने बस होते अच्छा, ट्रांसलेशन नहीं आती हैं। यानी आपको? ट्रांसलेशन तो छोड़िए, कहते रहा हूँ सूर्य फातिहा ही पढ़ ले तो उनके लिए समझो कि ईमान मुकम्मल है। चलो बहुत अच्छे। तो ये जो दो इंडिया से हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनको तो ट्रांसलेशन भी आती है। अरे, एक अमेरिका से है, एक हैदराबाद से है। वो अमेरिका, वो पहले इंडिया से थे भाई, वो बता नहीं इंडियन रहे है हाँ इंडिया भाई। से। इंडियन है, क्या हो गया भाई? भाई अगर इंडियन अमेरिका है में जितने ऐसे हिंदू तो। है वो हिंदू ऐसे तो वो इंडियन नहीं रहेंगे क्या भाई? हाशिम अमला इंडियन कह दोगे, वो तो वहाँ साउथ अफ्रीका में रहता है। हम्म हम्म ठीक हो गया, चलें। हम्म? कोई बात नहीं, थोड़ा सा वितर के हवाले से हमने बात कर ली। एक्स मुस्लिम भाई बताइए क्या समस्या है?
समस्या समस्या कुछ नहीं, बस हम साइंस को मानते हैं। साइंस को मानते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइएगा, इस्लाम आपने क्यों छोड़ा? थोड़ा सा इस तरह हम थोड़ा समझते हैं। और अब सूरत फातिहा तो आपने सुना दी, वितर की चौथी रकत में आप पढ़ेंगे भी। वो ये है कि जो इस्लाम है वो आपने कब छोड़ा, कितने साल हो गए? छोड़ा क्या मतलब, ये ग्रेजुअली प्रोसेस होता है, ये थोड़ी ना कि मतलब दरवाजा थोड़ी ना कि विजिट कर गई। टर्निंग मेरी मुराद ये टर्निंग पॉइंट, यानी कितने साल हो गए, 2 साल 3 साल, यानी पता चला कि बस अब इस्लाम मैंने छोड़ना है, टर्निंग पॉइंट क्या था? नहीं, ये मतलब जो मुसलमान होते हैं ये तुरंत हाइपर हो जाते हैं ना, तुरंत एकदम से, मतलब जैसे कि कोई, कि जैसे हिंदू होते हैं तो उनके भगवान को सब गाली देते हैं, सब कुछ कहते हैं, वो बेचारे मैं कुछ ये नहीं नहीं पूछ बोलते हैं। रहा, मुसलमानों की मैं पूछ रहा हूँ आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या था वो बताएं। मुसलमानों की नेचर छोड़ें, आप ये बताएं कि मैं कुरान की आयत थी या हदीस थी, ये चीज मैंने पढ़ी, इस वजह से मैंने कहा अब इस्लाम झूठा है, नाउजुबिल्लाह। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम झूठा है या सच्चा है, मैं इसकी कोई गवाही नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो जैसे छोड़ा कि क्या फिर? मतलब ये छोड़ा क्यों फिर? अब जैसे मतलब आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान लोग हैं, उनके लड़के भी मुसलमान क्यों होते हैं? तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनके माँ बाप मुसलमान होते हैं, इसलिए वो तो उसको यही फॉलो करते हैं। तो यही कह रहा हूं ना कि आपने छोड़ दिया ना फिर, छोड़ा ना। अब ज्यादा ताल्लुकात नहीं है मेरे, मतलब मैं उतना हाँ हाँ, प्रैक्टिसिंग बस या ये यानी सब यानी मानता आप वानता नहीं करता। आपने खुद अपने नाम के साथ लिखा है ना एक्स मुस्लिम, दैट मीन्स कि यू आर नॉट मुस्लिम एनी मोर, राइट? आप मुसलमान नहीं है आप। हाँ हाँ, कह सकते हैं। हाँ, तो फिर जो इस्लाम जिस वजह से छोड़ा है या मुसलमान क्यों नहीं है वो वजह बताए ना, वही तो वजह पूछ रहा हूँ। इतना मुश्किल क्यों कह तो घुमा रहा क्यों हूँ। बुलाना पड़ता है इस सवाल के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं अब डायरेक्ट तो मैं आपके कैसे बता दूं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक कोई ऐसा नहीं था कि मेरा झगड़ा हो गया किसी से, या इस्लाम से मेरा झगड़ा हो गया, या कुछ ऐसा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि भाई हाँ, इंसानियत ठीक है, इसमें सही है, मार काट नहीं ये है, ये सब बढ़िया है, चलें कोई चलें, ये दिक्कत नहीं बताएं, है। ये बताएं कि इस्लाम में कौन सी चीज आपने देखी, यही तो पूछ रहा हूँ, एक पिन पॉइंट दे दें, मतलब मारकाट की वजह अभी से। मारकाट भी, अब आप कहेंगे हदीस लाइए, कुरान लाइए, लेकिन जो उसके फॉलोअर हैं वो तो कर रहे हैं ना भाई, चले मैं देखिए ना आपसे ये कितनी पूछता हूँ कि इस्लाम की वजह से दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा लोग मरे या साइंस की वजह से? आपने कहा ना साइंस को मानते हैं आप, हम्म, इसका जवाब दे दीजिए। साइंस को देखो, साइंस अलग चीज है, उसको चलाने वाली अलग चीज है। अब चाकू बना दिया, अब उससे जाके गला काट दीजिए, तब तो उसमें ऐसे ही थोड़ी ना इस्लाम अलग चीज चाकू है की गलती और नहीं उस है। पर अमल करने वाले अलग लोग हैं, ये क्या बात हुई? अरे भाई अगर मतलब कि अगर अब आप साइंस पर बिलीव करते हैं तो साइंस की वजह से ज्यादा लोग मरे या इस्लाम की वजह से ज्यादा लोग मरे? अगर चूंकि आपने मुसलमान को नहीं छोड़ा, आपने इस्लाम को छोड़ा है, हम्म। तो इसका मतलब ये अब है कि इस्लाम में कुछ, इस्लाम मारकाट की बात करता है, तो हम भी साइंस के बारे में पूछते हैं कि साइंस ने ज्यादा मारे कि इस्लाम ने ज्यादा मारे? अब मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं इस्लाम में ज्यादा मारेंगे। अच्छा, तो कितने मारे? चलिए मैं पूछता हूँ, कितने मारे इस्लाम ने? अरे भाई, ये कितने गिना दूं मैं? पूरा हाँ तो एक बताइए, तरफ से गिनाइए। यहाँ से कोई 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 एस्टिमेट होगा, कोई एस्टिमेट होगा। आधी दुनिया पे तो हुकूमत कर ली है, तो आधी दुनिया पे हुकूमत करी तो उसमें कभी आती थी कभी जाती, तो उसमें मारकाट ही कितने चलती मरे? थी। कितने मरे? अब इसका कोई डेटा थोड़ी ना है कि कितने मर गए, नहीं, डेटा आपने थोड़ी कहा ना ना कि होता है इस्लाम ने कि ज्यादा मारे हैं, हाँ, इस्लाम ने ज्यादा मारे आपने कहा भाई। जबरदस्त जबरदस्त। अब अब मैंने हाँ अगर कहा, अगर मैंने अगर डेटा नहीं है तो आपको ये कंपेरिजन। कहना चाहिए था कि हमें नहीं पता। आपने कहा कि नहीं नहीं, ज्यादा मारे, इसका कंपेरिजन मतलब तो ये कि देखिए आपने पोजीशन एक देखिए इख्तियार कर ली सा- है। जब पोजीशन इख्तियार कर ली है तो अब डेटा साबित करना पड़ेगा। मैं साबित करता हूँ। जी। आप कब से मानते हैं कि इस्लाम कब से है दुनिया में? 1400 सालों से है, या फिर 50,000 साल जब आदम आए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। साइंस कब से इवॉल्व हुई, जो मतलब गोल्डन एज ऑफ साइंस, मतलब कि अभी ये मेरे करीब 200 साल आप पकड़ लीजिए। ठीक है, मान लिया, चलो। ठीक है। ठीक हम्म। है। 200 साल और कंपेरिजन टू, मतलब आप 50,000 साल में मान लेता हूँ कि आदम तो आए हुआ। क्यों माना? आप किस ठीक है। बुनियाद पर 50,000 साल मान रहे तो इसलिए माना क्योंकि साइंस कहती है लगभग 50,000 साल से इंसान दुनिया में रह रहे हैं। हैं? नहीं, गलत, आपको साइंस का ही नहीं पता। इंसान दुनिया में रह रहे, उससे पहले जो स्पीशीज थी उनकी बात है। नियंदरथाल जो है वो तकरीबन 1 लाख साल पहले थे, उसके बाद से होमोसेपियंस आए हैं, तो आपको यही नहीं पता कि साइंस कहती क्या है? होमो सेपियंस की बात कर रहा हूँ कि मैं तो पचास होमोसेपियंस तो हजार एक नियर लाख साल अबाउट। से है ना।
होमोसेपियंस 1 लाख साल से, 50,000 का इसीलिए मैंने पूछा कि किस बुनियाद पर कहा, आप वैसे ही फेंक रहे हैं। चलिए होमोसेपियंस हो सकते चलिए, हैं, हमने साइंस की बात होमोसेपियंस मान ली, सेपियंस अलग हम होता आपको है। 50,000 और दे चलिए देते ठीक, हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, मैं तो चलिए 50,000 और बढ़ा कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, 1 लाख साल मान लेता हूँ, आपकी बात मान ली मैंने। ठीक ठीक है, अब ये ठीक, बताइए कि जब से इस्लाम चल रहा है और जिहाद भी जब से ही चल रहा है, चलते रहे चलते अब रहे चलते रहे चलते जैसे रहे। कि जैसे कि आदम के बेटे ने ही अपने भाई को कत्ल कर दिया था, तो वहीं से स्टार्ट हुआ मारकाट। तो ठीक, वहां से मारकाट स्टार्ट हुआ, तो मतलब ग्रेजुअली सब चलता आ रहे, फिर उसके बाद में इदरीस अलैहिस्सलाम आए, फिर जिहाद का वो हुआ, फिर ऐसे ही हर नबियों में मतलब लगभग जिहाद चालू ही रहा। सही, तो ठीक है। वहां पे मैं मारकाट आपसे ये चलती पूछता हूँ रही। फिर कि मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अपने पीक पर जिहाद कब आया होगा? पीक पर हजरत आदम से शुरू हो गया था, पीक पर कब पहुंचा होगा? हाँ, पीक पर जिहाद तो ये पहुंचा है आपका, मान लीजिए कि 500-612 ईस्वी के बाद से। 9/11 यानी कह दें। हाँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं पहुंचा पीक पे? हाँ, 612 ईस्वी में तो ही आए थे आप सल्लल्लाहु हाँ ठीक है, मैं समझा 600 साल पहले। तो चलो ठीक है, जब जिहाद हजरत आदम से चला और पीक पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहुंचा, तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना जमाने में, तो नहीं नहीं यकीनन अब नहीं, सुन लीजिए, जमाने अब आपकी बात हो गई मुकम्मल, अब मेरी बात होगी। अब जमाने में आपने, नहीं, उसके बाद से स्टार्ट हुआ, मैंने कहा। आप भैया आपने अभी बोला हजरत आदम से शुरू हुआ है, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। 1 लाख साल पहले शुरू हाँ हुआ था साइंस के मुताबिक हजरत ठीक आदम है। से, और अपने पीक पर पहुंचा हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। तो यकीनन हजरत आप सल्लल्लाहु जी। अलैहि वसल्लम के जमाने में 4-5 करोड़ लोग तो मरे होंगे, लेकिन हम ये देखते अरे हैं नहीं, कि दोनों तरफ की जंग में, 1 मिनट, डेथ टोल जो है वो 1,000 है, दोनों तरफ के जो विक्टिम्स हैं। और आपने कहा कि साइंस अभी उसका जो प्रोग्रेस है वो 200 साल पहले का है। वर्ल्ड वार टू में ही 4 से 5 मिलियन लोग मरे हैं, 4 से 5 मिलियन लोग तो 9 साल में मार दिए थे साइंस ने। हम्म। तो अब मुझे बताइए कि अरे जो, अब मुझे बताएं कि इस्लाम अगर 1 लाख साल से है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मारकाट अपने पीक पे पहुंची तो 1,000 लोग मरे दोनों तरफ के, और साइंस 200 साल से है और एक ही जंग नहीं, में 5 मिलियन लोग मार दिए, तो बताइए किसने ज्यादा लाइफ लिए हैं, कौन ज्यादा खतरनाक है? आप गलत कोड कर रहे हैं ना। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की कह रहा हूँ, जो उससे बाद जो उमैयद खिलाफत आई, अब्बासी खिलाफत आई, अयूबी ठीक है, खिलाफत उसमें आई कितने, और अब मुझे बताएं उस्मानिया आई। कितने लोग मरे? मैंने तो डेटा दे दिया जंग अजीम का, सेकंड जंग अजीम का, और भी फर्स्ट जंग अजीम का नहीं निकाला, और वो जो और भी इसके अलावा जो जंगे हुई हैं, मैसेकर्स हुए हैं, वो सब नहीं निकाले मैंने अभी तक के। अब मुझे बताएं कि बनु उमैया ने कितने मारे होंगे, डेटा दीजिए उसका। वैसे ही नहीं, हवाई फायरिंग नहीं करनी है। अरे उस वक्त लिखा ही नहीं जाता था ना। नहीं, क्यों नहीं लिखा जाता था? अरे आप हदीस जैसे लोग जो गली में फिर रहे हैं, वो उन्हीं तारीख तबरी और इब्न इसहाक वगैरह को उठा उठा के जो है रेफरेंस लाते हैं ना, तो इसका रेफरेंस लाइए कितने लोग मरे थे। हदीसें तो 200 साल बाद लिखी गई हैं, तो उस पे कहाँ डेटा था फिर। तो आपने इस्लाम के खिलाफ एतराज करने के लिए वहीं से उठाया ना मटेरियल, ये वाला मटेरियल क्यों नहीं मिला? मैंने कहा भाई, मेरा इस्लाम से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं बस दूसरी चीज अच्छा, अब मुझे अच्छी इख्तिलाफ लगती है, नहीं जैसे है, आपको अब आम अच्छा इख्तिलाफ लगता नहीं है। था, मुझे दूसरा अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब मैंने बगैर किसी इख्तिलाफ के दिल चाहा इस्लाम छोड़ दिया है, तो इसलिए इसलिए आपने छोड़ा, मतलब कोई मसला नहीं था इस्लाम में। तो ये अभी तक के जो बात चल रही थी ये फालतू की चल रही थी, वैसे इसमें कोई आपको, ये सब झूठ नहीं था नहीं, आपकी तरफ से। ये मैं देखता हूँ कि मुसलमान लोग, जैसे सीरिया पूरा मुस्लिम है, इराक पूरा मुस्लिम है, जैसे कि हम्म। तुम्हारा ये तो इसराइल इराक के पूरा लोग हैं, मुस्लिम है, फिलिस्तीन पूरा मुस्लिम है। इराक पूरा मुस्लिम है, इराक पर तो बमबारी सऊदी अरब ने की होगी 2003 में। सऊदी ने तो इंटरमीडिएट किया है उसमें। बमबारी किसने की? बम किसके गिरे? अरे तो ये जहाज कहाँ पे थे, शेख, सऊदी अरब से तो कह दो, गिराए जाते एक्स थे। एक्स मुस्लिम कह दो, शेख टोनी ब्लेयर ने। जी। अच्छा, वो बम भी तो साइंस की पैदावार है ना, ये जो खतरनाक बम, स्किड मिसाइल, और अब तो हाइड्रोजन बम और क्या क्या, ये कौन दे रहा है भाई? दुनिया को साइंस दे रही है ना। तो आपका साइंस पे ये बड़ा तो यकीन है, तो साइंस को अगर आप ये देखें कि वेपन्स के मैदान में साइंस ने जो डिस्ट्रक्शन किया है पूरी इंसानियत का, उस एतबार से तो अरे इंसानियत को साइंस भाई से भाई, नफरत होनी चाहिए। ए, ए, मैंने कहा कि चाकू सब्जी काटने के लिए करिए यूज, ना कि गला काटने के लिए। जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ना, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनती है, और न्यूक्लियर हम्म। रिएक्टर जो होता है वो एटम बम के ही प्रोसेस से ही बनता है। तो लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनती है, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप हथियार बना के जो है टारगेट पे ले लें दुनिया के 500 शहरों को। हाँ, उसके लिए जो बिजली हथियार बनाने के कौन लिए किस जमाने में। बिजली बनाने के लिए शहरों को टारगेट पे लेने की कतन कोई जरूरत नहीं है।
आपको पता है कोल्ड वॉर में, जो कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया और अमेरिका की, एक एक शहर और एक एक टाउन जो है न्यूक्लियर वेपन के टारगेट पे था। पता है आपको कौन सी बिजली बनाने के लिए जरूरी था भाई वो? हिरोशिमा नागासाकी का क्या हुआ? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत होती हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। देखिए यही है, आप लोगों का मसला क्या है कि आपको पता नहीं होता, न ये पता होता कि दायां किधर है, न ये पता होता बायां किधर है। आप लोग असल में अपनी ख्वाहिश के गुलाम हैं। आपने देखा यार इस्लाम में बड़ी सख्तियां हैं, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, इसे छोड़ के चलो कुछ और बन जाते हैं। ये है सारा यहाँ मसला। शराब न पियो वहाँ शराब मिलेगा, यहाँ हराम ये तो वहाँ क्यों नहीं हराम? यही मसला है आपका, यही मसला है, यही मसला है। अच्छा, जो यही तुमने मसला, उसके पहला अलावा कोई दूसरा मसला नहीं है। मसला आपके यही है। नजदीक शराब, आपके नजदीक शराब बुरी है? साइंस के कुछ मायनों में बुरी भी है, कुछ अच्छी भी है। अरे मैं अब आपके जैसे नजदीक कि पूछ रहा हूँ, वहाँ साइंस, साइंस को छोड़िए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, साइंस, शराब पीना मॉरल है कि इमोरल है? अब जिसको अच्छा लगता है उसके लिए सही, जो नहीं पीता उसके लिए बेकार है। तो आपने फिर एतराज कैसे कर दिया कि यहाँ नहीं मिलेगी वहां मिलेगी? भाई अगर जन्नत में हमें हमें वाली यहाँ अच्छी नहीं लग रही, वहां अच्छी लग रही है, फिर आपको आपकी आपकी मोरालिटी के मुताबिक तो कोई एतराज ही ना हुआ ना, आपने एतराज कैसे किया? जबरदस्त। नहीं तो यहाँ भी मिलना चाहिए ना, जिसको जिसकी अच्छा लगे तो वो पिए। नहीं, अगर यही बात है कि जिसको जो अच्छा लगे वो करे, तो एक आदमी को अगर अच्छा लग रहा है कि वो अपनी माँ से जिना करे, आप उसको प्रूव करेंगे? इत्थे रख। करेंगे? चुप क्यों कर गए हैं? बोले बोले। नहीं हाँ जी। नहीं नहीं, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ ना, क्यों ये यहाँ क्यों पीने क्यों? वाले एक आदमी को अपनी माँ से जिना करना अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं अप्रूव करेंगे? नहीं, वो तो होमोसेपियंस पहले वाले लोग थे जो लोग नहीं, करते मैं थे। आज की बात कर रहा हूं भैया, आज भी ऐसे लोग हैं वेस्ट के अंदर। जर्मनी के अंदर पूरा केस चल रहा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, बहन को भाई से शादी करनी है। मुझे अरे बताइए वो अप्रूव। स्टेप स्टेप मदर से मदर नहीं, शादी मैं कर रियल सकते मदर हैं। की बात कर रहा हूँ भैया, रियल मदर की। स्टेप मदर को छोड़िए, गोली मारिए, रियल मदर की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अब वो तो हाइपोथेटिकली मान लो, हाइपोथेटिकली मान वो लो कि एक आदमी को एक्सीडेंटल केस है। अपनी माँ से जिना करना है, आप वो उसको अच्छा लग रहा, आप उसको क्यों नहीं करेंगे प्रूफ? आपने अच्छा लगने के ऊपर, एक्सीडेंटल केस। नहीं नहीं छोड़िए, आपने, आपका प्रिंसिपल ये है, उसूल ये है कि जो चीज अच्छी लगे वो कर लेनी चाहिए, वो मॉरल है। एक आदमी को ये अच्छा लग रहा है, वो मॉरल है या नहीं है? नहीं, मैं ये कही नहीं रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि शराब वहाँ पे हलाल है, यहाँ पे हराम क्यों? भाई शराब की बात नहीं हो रही, आपने कहा कि जिसको जो अच्छा लगे वो कर लेना चाहिए, जिसको शराब पीना अच्छा लग रहा है वो शराब पी ले, ये मॉरल है। मैंने आपसे पूछा कि अगर यही उसूल हेलो, हम, आवाज कट रही अगर है। अगर हम यही उसूल अपना, अब आवाज कटने लगी, हेलो। कटेगी जहां, कटेगी अब कटेगी कटेगी। आवाज, अब तो आवाज आवाज भी भी, कटेगी भाई। हाँ, आवाज भी कटेगी और टिकट भी कटेगी। हाँ। हेलो। ये है इन लोगों की इनकंसिस्टेंसी, इनको पता ही नहीं है कि सामने कौन बैठा है, इनको एग्जैक्टली। नहीं पता होता, ये वैसे ही उतर जाते हैं मैदान में। गए गए तो गए। गए किधर है? गए। नहीं अब ये नहीं अब नहीं हाँ। नहीं भाई, ऐसे ऐसे कैसे भाग जाऊंगा मैं? अच्छा, तसल्ली अभी तो तसल्ली मेरा अच्छा तसल्ली है, जुकाई अच्छा अभी जुकाई करवा के जी 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 जी। हाँ भाई, हमें भी तो नहीं आपका नहीं, जो प्रिंसिपल है, आपका जो प्रिंसिपल है कि जो अच्छा लगे वो मॉरल है। सर मैं यहाँ आपसे सवाल पूछने आया हूँ, आप तो उल्टा ही करे जा रहे हैं। हम आप तो क्यों, दूसरे सवाल आपसे पूछने सवाल जा रहे पूछना हैं। जुर्म है क्या? आपसे सवाल पूछना जुर्म है? क्योंकि मैं मानता ही नहीं, पूछना तो मेरे लिए सवाल बनता ही नहीं है। आपने मान, नहीं नहीं, ये ये किसी ने कहा कि आप मानते नहीं? आप ये मानते हैं कि जो अच्छा लगे वो मॉरल है, अभी आपने बोला। अच्छा लगे मतलब एक इसी को दिमाग होता इसी है, को दिमाग में। इसी को बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। आप यूटिलिटेरियनिज्म के कायल हैं, आपको पता ही नहीं है। नहीं नहीं, देखिए जैसे दिमाग होता है ना, जैसे किसी को व्हाइट कलर पसंद आता है, किसी को ब्लैक कलर पसंद है, तो वो हम्म। दिमाग के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज पसंद आती है। किसी को कोई खुशबू पसंद है, किसी को कोई खुशबू पसंद है। भाई वो अपने घर में जो करे, मैं पूछ रहा हूँ मोरालिटी की बात, कि एक आदमी अपनी माँ से जिना करना चाहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, मॉरल है या नहीं है आपके यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर? अच्छा चलो एक आसान सवाल देता हूं, मुझे मजा है, आप इसका सुबह कयामत तक जवाब नहीं दोगे। एक सर मर्द नहीं नहीं, दूसरे, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं एक जवाब दे रहा हूँ। नहीं दे पाएंगे आप, छोड़ दीजिए। एक मर्द अरे दूसरे दे मर्द रहा हूँ से, सर। सर एक मर्द भाई दूसरे भाई मर्द से सुन ले सुन ले सेक्स सुन ले। करना चाहता है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, मॉरल है कि इमोरल? क्या हुआ? आदमी सेक्स से, उससे मतलब अगर रिप्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो गलत कर रहा है, क्योंकि उससे सेक्स का मतलब है ओके, कि वेरी पॉपुलेशन गुड। बढ़ाना। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अगर वो रिप्रोडक्शन की नीयत से नहीं कर रहा है, सेफ सेक्स है, तो बिल्कुल ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, रिप्रोडक्शन सेक्स इस एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए ही बना है, तो वो रिप्रोडक्शन वहां से होगा ही नहीं, तो इसलिए वो गलत कर रहा है। चले ठीक है, वो गलत नहीं कर रहा है। गलत कर रहा है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ।
अच्छा, गलत कर रहा है, यानी अगर एक मर्द मर्द के साथ सेक्स करे और उसको अच्छा लग रहा है तो ये गलत है। अगर मर्द बच्चा दे सकता है तो उसे ठीक है। नहीं, मैं ये पूछता हूं कि एक मर्द दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, बच्चे को छोड़िए, अच्छा लग रहा है, जो चीज अच्छी लगे वो मॉरल है ना, तो उसको अच्छा लग रहा है। नहीं, अब मुझे बताएं कि ये अच्छी मॉरल है कि नहीं है। हर जगह अच्छी और बुरी नहीं देखा जाता ना, देखा जाता है पर्पस उसका देखा जाता है। सेक्स ओके, का एग्जैक्टली, तो मेन शराब में भी यही देखा जाता है। इस दुनिया में जो शराब पी के टुन होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मेरी माँ कौन है और बहन कौन है, वो दोनों के ऊपर हाथ डालते हैं। इसलिए इस्लाम में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है। और आखिरत में जो मैं शराब मिलेगी उससे, सुन लीजिए, आखिरत में जो शराब मिलेगी उससे कोई नशा नहीं होगा। जब नशा ही नहीं है मैं जो माफी असल वजह चाहता हूँ है, थोड़ा सा। जब नशा ही नहीं है जो असल वजह है, इसलिए आखिरत में वो मिलेगी और दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये भी बता दूं मैं आपको कि शराब के माने अरबी में ड्रिंक के आते हैं, जो वो कोई भी ड्रिंक हो सकता है। वो आपकी ये आपकी नजिस शराब नहीं है कि जिसको हाथ लगाएं तो हाथ पैर जो है नापाक हो जाएं। ये वो नहीं है जो जन्नत में मिलेगी। शराबन तहूरा। अच्छा, ये शराबन तहूरा श- कुरान ने कह दिया। मतलब शराब तो आया ना। अरे लो भाई, बहुत शराब के माने है पीने, जो ले- चीज पी जाए, वो उर्दू में कहते हैं शराब को वाइन। अरबी में अच्छा भाई मेरे एक्स मुस्लिम, अरबी में सादे पानी को भी शराब ही कहते हैं। जी। मशरूब नहीं सुना उर्दू में? मशरूब क्या अच्छा हो गया यार? हैं? अच्छा, तो वो भी मना है, पानी भी पीना मना है। बहुत लो अच्छे। यार, मतलब शराब जो है ये हराम करा गया था ना, तो मुझे मालूम है कि अगर एक्स आप मुस्लिम का लेवल बहुत लो होता है, लेकिन इतना भी ना यार उनका स्टैंडर्ड गिराओ कि सब लोग मुंह छुपाते फिरें आपको देख के। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ये बताइए, उससे पहले जब ये कुरान में आयत नहीं उतरी थी शराब हराम, तो लोग पीते थे ना, क्या नहीं पीते थे? क्या क्या, यानी शराब ना? जब कुरान में ये आयत उतरी कि शराब हराम है, उससे पहले तो लोग पीते थे ना। हाँ, बहुत से लोग पीते होंगे। अच्छा, बहुत से लोग उससे पीते पहले हैं। मूर्ति पूजा भी करते थे, हाँ, और कुछ होता था। एक तो सेकंड, गलत तो गलत है। एक सेकंड, सब पे आएंगे, एक एक करके चलेंगे। अब आप बताइए कि जो ये आप कह रहे हैं कि अगर कोई शराब पी करके अपने बहन से जिना कर सकते हैं, अपनी माँ से जिना कर सकते हैं, उसके बाद जो है डिसवैल्यूज हैं उसके सोशली। तो अब ये बताइए आप कि जब कुरान में नहीं आया था तो उससे पहले यानी कि हलाल था, तो जब हलाल था और लोग नहीं, पी हलाल रहे नहीं था। थे। किसने कहा कि हलाल था? उस वक्त तक के उस ताल्लुक से कोई गाइडेंस नहीं आई थी, तो लोगों ने स्टेटस जो को समझकर उसको इस्तेमाल करते आ रहे थे। और जाहिर है कि लोगों की आदत को बदलना कोई आसान नहीं है, इसलिए टाइम लिया कुरान ने। जब वक्त आ गया फौरन ऐलान कर दिया कि अब हराम है। हाँ, तो इससे पीते पहले थे ना, वही इससे कह रहा पहले हूँ मैं, इससे पहले पीते कुरान थे ने ना। कभी उसको हलाल नहीं किया था। उससे पहले हम कुरान ये ने कह कभी रहे उसको हलाल पीते नहीं थे किया था, ना। लेकिन खामोशी थी। हाँ, तो और मना भी नहीं। उसमें कुछ लोग यकीनन हद से आगे बढ़ जाते होंगे। मिसाल के तौर पे मैं वाकया सुना देता हूँ। हाँ, हजरत हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। उस वक्त तक के हम्म, शराब को हराम करार नहीं दिया गया था। हजरत अली जी रजी जी। अल्लाह अन्हु के पास कुछ ऊंट थे, तो हजरत हमजा ने शराब पी, नशा चढ़ गया, तो हजरत अली के जितने ऊंट थे सारे जिबा कर दिए। तो दूसरे की जी न जान महफूज होती, ना माल महफूज होता। एक जी। सहाबी जिनका नाम जो है वो है अल अशज, उनका लकब है, वो रसूलुल्लाह वो सल्लल्लाहु जो अलैहि वसल्लम के नमाज पास तशरीफ लाए। वो सुन जो लीजिए मेरी नमाज बात, पढ़ने के पढ़ाते सुन थे, लीजिए उनको मेरी बात। बताइए जरा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए इस्लाम कबूल करने के लिए, तो अपना जख्म छुपा रहे थे। तो आपने पूछा कि ये जख्म जो है शराब पीने की वजह से हुआ होगा, तो वो शर्मिंदा हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह, जी शराब पीकर आदमी ये याद नहीं रखता कि वो अपने चचाजाद भाई को तलवार से लेकर हमला क्यों कर रहा है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो भाई, शराब पीकर न जान महफूज रहती, न माल महफूज रहता। इसलिए इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है। जन्नत में ऐसा होगा नहीं। अब बोलें। आपने इसका आपने इसका रेफरेंस दिया, ठीक है। अब आपने एक भी रेफरेंस यहाँ पे नहीं दिया है कि किसी ने किसी ऐसे जन से जिना कर लिया जिससे मना करा हो गया उसके करने से। मैं जिना करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो भी सकता है। मैंने हाइपोथेटिकली बोला है, बिल्कुल हो सकता है। एक आदमी अगर उसकी अकल माऊफ हो जाए। बल्कि मैं आपको अभी वाकई बताता हूँ, 4-5 दिन पहले मेरा एक जानने वाला, मेरे जानने वाले का जानने वाला, मुझ तक ये बात पहुंची कि उसने कुछ सब्सटेंस ले लिए, ड्रग्स करके नशा कर लिया। अपने घर गया, अपनी माँ को मारने लगा, वो घर लॉक करके अपनी माँ को के ऊपर उसने हाथ उठा दिया। तो भाई, इस तरह के वाकयात तो जो लोग नशे में होते हैं ऐसे ही करते हैं। हाँ, वो जो उनके नहीं कह पाते हैं ऐसे बिना नशे में, तो वो नशे में करके करते हैं। खैर, मेरा दिमाग तो कुछ और ही क्वेश्चन पूछने था, आप लोग किसी और तरफ घुमा देते हैं। चले मैं ये कह रहा था चले कि आप। एक बुखारी काफी में काफी टाइम, हदीस एक्स मुस्लिम एक काफी बस लंबी एक बात हो कुछ गई है। एक नेक्स्ट एक टाइम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम आपको अब दोबारा ले रहा हूँ स्टेज पे, सुन ले जरा, एकदम ब्रेकें फेल ना कर दिया करें। आपको दोबारा लेंगे, नेक्स्ट टाइम आइएगा, कोई बात नहीं, फिर आ जाइएगा, ठीक है?
नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा भाई मेरे, आपसे इजाजत लेते हैं, काफी बात हो गई। छोटा क्वेश्चन, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सिर्फ मेरी 10 बात सेकंड, सुने, मेरी सुने तो सही, सुने तो सही। सैटरडे और 10 संडे, सेकंड से 1 सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड से 1 सैटरडे सेकंड ज्यादा नहीं। सैटरडे और संडे कैसर भाई का प्रोग्राम हो रहा है सैटरडे को, संडे को मुफ्ती साहब का हो रहा है, आ जाइएगा दोबारा कैसर भाई पूछ से लीजिए। बात नहीं करनी ना, आपसे बात करनी है, मुझे अच्छा लगता है। नहीं अब चले अगले हफ्ते ठीक है, इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, काफी टाइम दे दिया भाई। आपकी बुनियाद बहुत गलत है। मिसाल के तौर पे आपने हाबिल काबिल का वाक़या, वो मैं अब जाने के बाद, क्योंकि मुझे बहस अभी नहीं मैं करना, हजरत ने काफी ज्यादा चीजें सवाल आपको ही नहीं समझाई। पूछने दिया आपने ना। सवाल पूछते हैं ना, सवाल ही पूछे हैं आपने इतनी देर से, यही कहा कि कत्लो गारत करवाइए, उसको सब समझाया नहीं उसको वो तो तरीके के साथ। आप जो पूछ रहे थे उसका जवाब दे रहा था मैं, तो आपने सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। आपसे पूछना था ना। अब नेक्स्ट टाइम आपसे ये चीज नहीं पूछेंगे जो फर्स्ट टाइम आया ना आप मेरे पास, मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है एज पर माय नॉलेज। मैंने ये तो दूसरी मतलब, तो फिर मुझे नहीं पता फिर कौन सी आईडी से, दूसरी फिर मुझे नहीं पता कौन सी आईडी से आए थे आप, मुझे नहीं पता फिर। हाँ, ठीक, बहरहाल इनकी गुफ्तगू से इतना फायदा हुआ कि अब आज से जो है चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी वितर की, इतना तो फायदा हो गया ना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि बुखारी शरीफ में एक जगह लिखा। अच्छा बुखारी शरीफ को लेते हैं बाद में, मैं आगे बढ़ना है। हजरत ये देखें, मैं मेंटालिटी की यहाँ बात, क्योंकि मैं इनको निकाल के इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहस काफी ज्यादा हो गई, काफी चीजें आ गई और आपने काफी हद तक चीजों को क्लियर किया। अच्छा ये महाभारत वाली साइड पे या सौदास जो किंग था उसकी जंग के 10 रजनियां या 10 रजनियां जिसे हम कहते हैं, उन जंगों की तरफ जाएंगे, वहां तो खरबों लोग मरे हैं ना, करोड़ों में, करोड़ों में लोग, इस्लाम से कई हजार साल पहले करोड़ों में लोग मार दिए इन्होंने, ठीक है, जिनकी ना लाशें मिली ना हड्डियां मिली। अच्छा खैर, मैं ये चीज कहने लगा था कि देखो मेंटालिटी चेक करें कि इस्लाम ने कत्लो गारत किया, हाबिल और काबिल को भी, हालांकि इस्लाम ने उसको गलती कहा है और उसको गुनाह कहा है, ऐब कहा है, और आज तक ये कहा है कि उसको उसका जुर्म मिल रहा है जो उसने रिवायत यहां डाली थी कि मासूम को मारा, ठीक है, यानी उस कत्ल को भी इस्लाम के खाते में डाल दिया है, समझ से बाहर, ठीक है। ये मेंटालिटी है, इनको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया एक्स मुस्लिम भाई, नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह हम बात करेंगे। मुझे 2 मुस्लिम भाई पीछे नजर आ रहे हैं, पहले हम नॉन मुस्लिम्स को ले लें।